नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन कुमार जैन पीएसएससी आईवी एनसीईआरटी के इस शैक्षिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, पूर्व व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत बहुत तरह के हुनर जो होते हैं उन्हें विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से हम घर पर भी सीख सकते हैं। घर पर जो गतिविधियां सीखी जा सकती हैं उसमें से आज एक गतिविधि पे हम बात करने वाले हैं, विशेष रूप से कक्षा 8 के स्टूडेंट से, कि घर पर हर्बल शैम्पू कैसे बनाएं। हर्बल शैम्पू के बारे में जानकारी देने के लिए और घर पर इसे बनाने की क्या प्रक्रिया होगी, किस तरह से घर पर बनाया जा सकता है, विस्तार से समझाने के लिए और इसका प्रदर्शन करके यहाँ दिखाने के लिए आज हमारे बीच में मौजूद हैं पूजा मिश्रा जी। पूजा जी, आपका स्वागत है। पूजा मिश्रा सौंदर्य विशेषज्ञ हैं और पूजा मिश्रा आज हमें बताएंगी बालों से जुड़ी वो कौन कौन सी समस्याएं हैं जिनका समाधान हम शैम्पू का इस्तेमाल करके कर सकते हैं, विशेष रूप से हर्बल शैम्पू। हर्बल शैम्पू में वो कौन कौन सी जड़ी बूटियां हैं जिनका प्रयोग किया जाता है जो हमारे बालों के सेहत को बनाए रखती हैं, और इन जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके हम घर में ही हर्बल शैम्पू कैसे बना सकते हैं, ये जानकारी भी विशेष रूप से पूजा हमें देने वाली हैं। तो पूजा जी, मैं सबसे पहले आपसे चाहूंगा कि आप हमें बताएं कि बालों से जुड़ी वो कौन कौन सी समस्याएं हैं जिन्हें खासकर हमारे युवा जो हैं या किशोर उम्र के जो बच्चे हैं जो फेस करते हैं, उनके बारे में जानकारी दें पहले। जी बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छी बात पूछी है सर कि आजकल जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं वो बालों की समस्याओं को लेके बहुत परेशान रहते हैं। उनकी मदर बहुत परेशान रहती हैं, वो सोचते हैं कि हम क्या करें, क्योंकि बालों से जुड़ी बहुत सी समस्याएं होती हैं, जैसे कि बालों में डैंड्रफ हो जाना, जिसको कि रूसी बोलते हैं। ये भी दो टाइप की होती है, ड्राई होती है और ऑयली भी होती है जी। और भी समस्याएं जैसे कि बालों का झड़ना, टूटना, और दो मुँहे बाल भी हो जाते हैं जिसको कि स्प्लिट एंड्स बोलते हैं। और बालों को लेके मैंने देखा है कि आजकल जो बच्चे होते हैं किशोर उम्र के, वो ज्यादा परेशान होते हैं, बहुत चिंता करते हैं वो अपने बालों की। बिल्कुल, वो बहुत अवेयर हो गए हैं। उनको लगता है कि हमारा बाल बहुत अच्छा रहना चाहिए, अच्छे लॉन्ग शाइनी हेयर दिखें, तो वो कंपेयर भी करते हैं कि किसी के बाल बहुत अच्छे हैं और उनको लगता है कि हमारे बाल उतने अच्छे, हाँ, मेरे बाल ऐसे क्यों नहीं हो सकते हैं। तो मैंने भी देखा है, मतलब मेरे भी अनुभव में आया है कि बच्चे कई बार अपनी ही मर्जी से उनको बालों को ठीक करने का जो तरीका समझ आता है या जो भी शैम्पू उन्हें समझ में आता है उसका इस्तेमाल करने लगते हैं, तो बालों की सेहत बनने की बजाय उनके बालों की सेहत बिगड़ जाती है। लेकिन चूंकि आप सौंदर्य विशेषज्ञ हैं, इस क्षेत्र के बारे में आप काफी जानकारी रखते हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप ये बताएं कि बालों से जुड़ी जो समस्याएं आपने हमें बताई हैं, उन समस्याओं के समाधान के लिए कौन से शैम्पू का इस्तेमाल लोग करते हैं और कौन से शैम्पू का इस्तेमाल उन्हें करना चाहिए। देखिए, शैम्पू की अगर यहाँ बात हुई है तो मार्केट में आपको सभी टाइप के शैम्पू मिलेंगे। उनमें बहुत केमिकल भी होता है। हर्बल शैम्पू भी मार्केट में मिलते हैं, लेकिन वो कितने % नेचुरली हैं या नहीं है ये तो हम नहीं कह सकते। सबसे बेस्ट तरीका होता है कि अगर आप हर्बल शैम्पू की बात है तो हर्बल शैम्पू घर पर ही बनाएं, क्योंकि मार्केट का जो शैम्पू है उसमें केमिकल होता है, और जब केमिकल शैम्पू आप बहुत फ्रिक्वेंटली बहुत जल्दी यूज़ करते हैं तो वो क्या करता है, बालों का जो नेचुरल मॉइस्चर होता है वो उसको कम कर देता है। धीरे धीरे वो जब कम होता जाएगा तो बाल अपने आप कैसे हो जाएंगे, एक्सेस में ड्राई होने लगते हैं, और ड्राई होते हैं तो अगेन स्प्लिट एंड्स, हेयर फॉल, रफनेस, ये प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। तो क्या करना चाहिए, हर्बल शैम्पू का उपयोग करना चाहिए। तो हर्बल शैम्पू आपके बालों को और आपके स्कैल्प को कभी नुकसान नहीं करेगा। उससे क्या होगा, आपके बाल और आपकी स्कैल्प जब हेल्दी रहेंगे, जब हेल्दी रहेगा तो डेफिनेटली आपका बाल कैसा दिखेगा, अच्छा दिखेगा, शाइनी दिखेगा, लॉन्ग होगा, क्योंकि उसको नरिशमेंट प्रॉपर तरीके से मिल पा रहा है। निश्चित रूप से, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो जड़ी बूटियां होती हैं इनका इस्तेमाल हम दो तरीके से करते हैं। एक तो अपने आंतरिक समस्याएं जो शरीर से संबंधित होती हैं उनके निदान के लिए, और दूसरा शरीर में जो बाह्य हमारी समस्याएं होती हैं उनके निदान के लिए भी करते हैं। क्योंकि बालों का जो संबंध है हमारा, वो शरीर के आंतरिक अंग भी हैं और जो बाहर हमारे बाल निकल कर आते हैं वो बाह्य अंग में शामिल होते हैं। पूजा जी, जैसे आपने कहा कि जो बाजार में दो तरह के शैम्पू मिलते हैं, एक रसायन आधारित शैम्पू होते हैं और दूसरे जड़ी बूटी आधारित हर्बल शैम्पू होते हैं, लेकिन तीसरी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि हम घर में ही हर्बल शैम्पू यदि बनाएंगे तो हमें पता होगा कि वो कितना शुद्ध है और उसमें कौन कौन सी सामग्रियां मिलाई गई हैं।
मैं जानना चाहूंगा कि हमारे स्टूडेंट्स को ये बताएं कि जो हर्बल शैम्पू होता है वो घर में बनता है या बाजार में जो भी हम शैम्पू देखते हैं उन्हें बनाने में वो कौन कौन सी जड़ी बूटियां जिनका विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाता है, उनके बारे में जरूर बताइए हमें। जी बिल्कुल, मैं बताऊंगी। आप जैसे कि ये देख रहे हैं, ये हर्ब्स रखी हैं, जड़ी बूटियां हैं। आज हम इन्हीं का उपयोग करके शैम्पू बनाएंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि ये ड्राई आंवला है जी। जैसा कि अभी आंवले का सीजन निकल कर गया है, तो आंवला सभी घरों में आया होगा और उसको खाया भी होगा, इंटेक भी किया होगा। तो वो इंटरनल तो उसने हील किया ही, लेकिन अगर हम इसको रखकर सुखा भी लेंगे तो ये हम अप्लाई भी कर सकते हैं हमारे हेयर पर। आप ये देख सकते हैं। जी जी, ये आप देख रहे हैं इस तरह के ये सूखे आंवले हैं और आप बच्चों ने आंवला का स्वाद कई बार चखा होगा, खट्टा मीठा स्वाद, और जैसा आप जानते हैं इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है। तो ये आंवला जो है ये हर्बल शैम्पू बनाने में इस्तेमाल होता है। आंवले का इस्तेमाल हर्बल शैम्पू में क्यों करते हैं, थोड़ा सा ये और बताइएगा आप। बता देती हूँ। आंवला जैसा कि आपने बता दिया कि उसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है, इसमें आयरन होता है, इसमें कैल्शियम भी होता है और फास्फोरस भी बहुत प्रचुर मात्रा में होता है। बहुत अच्छा सोर्स है ये। आंवला क्या करता है, आंवला नेचुरली बालों को ग्रेइंग होने से बचाता है, जो सफेद हेयर की प्रॉब्लम हो जाती है। आप देखेंगे प्री मैच्योर ग्रेइंग हेयर बोलते हैं उसको, जो बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनमें भी ये समस्या आती है। उनके बालों में भी हम सफेदी देखते हैं। जी बिल्कुल। क्या होता है ना, प्रॉपर तरीके से अच्छे न्यूट्रिएंट्स ना मिलने की वजह से तो होता ही है। हेरिडिटरी भी प्रॉब्लम होती है, किसी किसी को वंशानुगत भी अगर किसी के घर में ग्रेइंग हेयर जल्दी होने की समस्या तो वो भी हो जाता है। लेकिन अगर ऐसी समस्या नहीं है फिर भी उस बच्चे को ऐसी समस्या हो रही है तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है आंवला। आंवला वो इंटेक भी करे और आंवले का बालों पर और स्कैल्प पर उपयोग भी करे। मतलब आंवले का भोजन में लेना जरूरी भी है और आंवले का हम बालों पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ। एक और दूसरी ये सामग्री आपने यहाँ रखी हुई है, इसके बारे में बताएंगे कि ये क्या है। मैंने देखा तो है इसे, लेकिन मैं नाम भूल रहा हूँ। हाँ, ये रीठा होता है जिसको सोप नट के नाम से जाना जाता अच्छा। है। ये आप मार्केट में देखेंगे बहुत इजीली मिलता है। ये ऐसे साबुत भी आता है और इसके अंदर सीड भी होती है और ये ऐसे टुकड़ों में भी मिल जाएगा आपको। आप देख सकते हैं। जी जी जी। ये देखेंगे बच्चों, इस तरह से रीठा दो तरह का होता है। इन्होंने ये बताया हमें कि एक जो ये रीठा होता है ये पूरा साबुत रीठा है, इसके अंदर बीज होता है। लेकिन बाजार में हमें बीज निकला हुआ रीठा जो है इस तरह का भी रीठा मिल जाता है। तो रीठा, ये बताइए रीठा में वो कौन से गुण होते हैं जो हमारे बालों के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। रीठा जो है, रीठा एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल इसमें प्रॉपर्टीज होती हैं, वो गुण इसमें पाए जाते हैं। ये एलर्जी रहित होता है, जैसे कि किसी की स्किन स्कैल्प सेंसिटिव होता है उसके लिए बहुत ही उपयोगी है। एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल, ये दो शब्द आपने इस्तेमाल किए, थोड़ा सा इन्हें और स्पष्ट कर दें ताकि हमारे स्टूडेंट इन्हें आसानी से समझ सकें। हाँ, जैसे कि एंटी फंगल, जैसे कि जो फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं, जो फंगस हो जाती है बालों में, जो फफूंद जिसे हम कहते हैं, हल्का सा पर हो जाता है एक्चुअली में, जो बिल्कुल सफाई नहीं रखते हैं बालों में, पसीना रहता है और ऑयल रहता है, चिपचिपे हो जाते हैं स्कैल्प ना, तो वो फंगस क्रिएट हो जाता है, फंगस बन जाता है। तो वो फंगस से बचाता है ये। और एंटीबैक्टीरियल, जिससे कि जैसे जिसको केमिकल सूट नहीं होता है तो वो रीठा यूज करेगा तो उसके बाल ऑटोमेटिकली अपने आप ही शाइनिंग दिखेंगे और कंडीशनिंग वाले हेयर दिखेंगे। मतलब बालों को नुकसान पहुंचाने वाले जो स्कैल्प में बैक्टीरिया जो जनरेट होते हैं उन्हें भी पैदा होने से रोकता होगा। और एक और चीज, जो बच्चे स्कूल जाते हैं स्पेशली, उनकी माएँ सबसे ज्यादा परेशान रहती हैं कि उन बच्चों के सिर में जुएं हो जाती हैं। हाँ। ये उसके लिए बहुत ही उपयोगी है। ये रोकथाम करता है, उनको पैदा नहीं होने देता है। बिल्कुल नहीं पैदा होने देता, उनके लिए बहुत उपयोगी है। तो ये विशेष करके उनको उपयोग करना चाहिए। इसका ये पानी भी यूज कर सकते हैं, सिर्फ पानी इसका अगर वो बालों में अप्लाई करेंगे ना तो वो जो जुएं बनती हैं या कुछ इन्फेक्शन हो रहा है तो वो भी नहीं होगा। मतलब रीठा जो है, रीठे को रात में पानी में गला दिया जाए या कैसे उपयोग करना रीठा का? इसको हम नेचुरली सिर्फ आधा घंटा अगर पानी में बॉइल्ड कर लें और जब हम बालों में शैम्पू कर लिया, अगर शैम्पू वो यूज करते, कोई भी शैम्पू यूज कर रहे हैं, शैम्पू यूज करने के बाद में इसको हम जैसे कंडीशनर यूज करते हैं मिक्स करके डाइल्यूट करके एक मग में, आप मतलब उसी तरह रीठा के पानी को लगा सकते हैं। कंडीशनर ना लेके आप इसको उपयोग रीठा का पानी लगा। हाँ। एक तीसरी चीज और हमारे बीच में रखी हुई है, ये जो मेरा ख्याल शायद ये सीकाकाई है। जी बिल्कुल, ये सीकाकाई है। तो हर्बल शैम्पू में सीकाकाई का भी इस्तेमाल होता है। तो मैं जरूर, पहले आप हमें ये बताइए कि सीकाकाई में वो कौन कौन से गुण होते हैं जो हमारे बालों को फायदा पहुंचाते हैं।
शिकाकाई में विटामिन सी और विटामिन डी भरपूर मात्रा में होता है और ये नेचुरली बालों को कंडीशनिंग करने का काम करता है, मतलब शाइनिंग देगा बालों में, आपको कंडीशनर लगाने की आवश्यकता नहीं है, ये अपने आप बालों को सुलझाता है, सॉफ्ट करता है, नर्म कर देता है। कंडीशनिंग जो लगाते हैं लोग इसलिए लगाते हैं ना कि उनके बाल ज्यादा शाइनिंग वाले दिखें, सॉफ्ट दिखें, तो बेसिकली शिकाकाई भी वही काम करता है। तो जैसा आपने बताया विटामिन सी और डी, तो जब शिकाकाई का हम इस्तेमाल करते हैं शैम्पू के माध्यम से, तो इसमें जो विटामिन्स होते हैं, क्या उन विटामिन्स को बाल हमारे सोख लेते हैं या स्कल्प के अंदर वो विटामिन्स चले जाते हैं जिससे हमें फायदा होता है? नहीं, ये एक्चुअली में जो हमारी लेंथ है, ये लेंथ पे काम करेगा। ओके जी, और तो लेंथ पे जब काम करेगा तो जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं वो हमारी जो लेयर्स हैं, मतलब जो लेंथ है वो लेंथ भी अगर हम बात करें स्ट्रक्चर के रूप में, तो जो क्यूटिकल लेयर है उस लेयर के ऊपर कोटिंग का काम करेगा, तो वो सेफ करेगा, बालों को ड्राइनेस से बचाएगा, रफनेस से बचाएगा, तो बेसिकली शिकाकाई वो काम करेगा। तो बच्चों आपने देखा कि यहाँ पे हमने 3 औषधियों की बात की है जो हर्बल शैम्पू में बनाने में इस्तेमाल होते हैं। एक हमने विटामिन सी के बारे में, विटामिन सी नहीं, यहाँ हमने आंवले के बारे में बात की है, दूसरा हमने रीठा के बारे में बात की है, तीसरी हमने शिकाकाई के बारे में बात की हुई है। अब हम जानेंगे पूजा जी से कि शिकाकाई, आंवला और रीठा, इन तीनों जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके जो कक्षा 8वीं में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं वो कैसे घर पर हर्बल शैम्पू बना सकते हैं। तो पूजा जी, क्या आप हमारे बच्चों को हर्बल शैम्पू की विधि सिखाने के लिए तैयार हैं? जी बिल्कुल, हम बताते हैं। चलिए बच्चों, तो हम जानते हैं कि हर्बल शैम्पू कैसे बनाते हैं। हर्बल शैम्पू बनाने के लिए यहाँ हमारा एक छोटा सा किचन तैयार है, सारी सामग्री हमारे पास आ चुकी है। तो पूजा जी, मैं सबसे पहले हमारे बच्चों को बताइए कि जब भी वो घर में हर्बल शैम्पू बनाना शुरू करें तो उसके लिए उन्हें कौन कौन से सामग्री या किस तरह के बर्तनों की जरूरत होगी, उसके बारे में बताएं आप। जी बिल्कुल, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं ये बहुत सारे कुछ सामान रखे हुए हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पर इंडक्शन। आप अगर घर पर बना रहे हैं तो आपके पास इंडक्शन है तो आप इंडक्शन ले सकते हैं या आप गैस ले सकते हैं, गैस चूल्हा इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ये बड़ा बाउल जिसको तपेली बोलते हैं वो आप ले सकते हैं, एक बड़ा चम्मच स्पैचुला वो लगेगा आपको, और ये स्टैंड होता है जब भी आप गैस से कोई बर्तन उतारते हैं। तो डायरेक्ट प्लेटफॉर्म में ना रख के इसको जो है इसके ऊपर हम रख सकते हैं। जी, और एक कॉटन का क्लॉथ लगेगा आपको, और ये एप्रन है। जी, ये एप्रन। जी, और आप ये एप्रन किस लिए लगाना होगा बच्चों को? हाँ, जब स्टार्टिंग में बच्चे जब इस प्रोसेस को करेंगे तो एप्रन का उपयोग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एप्रन पहनकर जब आप ये सामग्री को उबालेंगे तो क्या होगा, उबालते समय आपके कपड़ों पर वो छींटे नहीं लगेंगी। तो हाँ, मतलब इसमें कहीं कुछ गिर ना जाए, आपके कपड़े खराब ना हो, तो उससे बचने के लिए जो है एप्रन का इस्तेमाल कर सकते हैं हम। एक ग्लव्स भी आपने यहाँ पे लाया हुआ है, ये ग्लव्स का इस्तेमाल क्या इसकी गर्मी से बचने के लिए, हीट से बचने के लिए इस्तेमाल करेंगे? तो हम इसको सनसी से भी उतार कर रख सकते हैं, लेकिन अगर वो नहीं है तो ये ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा बच्चों के लिए, क्योंकि गैस पर जब हम इसको बॉइल्ड करेंगे तो ये गर्म हो जाएगा तो आप डायरेक्ट इसको नहीं पकड़ सकते, तो आपको तो ये सावधानी हमें रखनी है कि सनसी या ग्लव्स का इस्तेमाल करें। और ये आप देख रहे हैं ये फनल है, ये जब हमारा मिक्सचर तैयार हो जाएगा तब हम इसको छानने के लिए, स्ट्रेन करने के लिए इसका उपयोग करेंगे। मतलब ये जो है जब हम शैम्पू तैयार होने के बाद, जिससे अब जब हम बॉटल में ऐसे भरेंगे तो बॉटल में भरने में ये हमारी मदद करेगा। और छन्नी, जी, ये छानेंगे हम, इसका उपयोग कब करेंगे, जब हमारा ये बॉइल्ड हो जाएगा सारा का सारा मटेरियल, तब हम इसको छानने के लिए उपयोग करेंगे। तो देखा बच्चों, जो हर्बल शैम्पू घर में बनाने के लिए जो सामग्री की हमें जरूरत होती है कि आपको इंडक्शन या घर का एक जो चूल्हा होता है वो चाहिए, 1 या 2 तपेली की आपको जरूरत होगी। सावधानी या बचाव के लिए जो है आपको एप्रन की जरूरत होगी या ग्लव्स की जरूरत होगी, या जो कपड़ा होता है किचन का सनसी, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बने हुए उबले हुए शैम्पू को छानने के लिए छन्नी की जरूरत होगी, और हमें एक इस तरह से ये फनल की भी जरूरत होगी, और जिसमें हम शैम्पू निकालेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ एक बोतल हमारे पास रखी हुई है। बोतल जो है ये आप कांच की इस्तेमाल कर सकते हैं या बायोडिग्रेडेबल जो प्लास्टिक की बोतल होती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि आपने बताया कि इन तीनों सामग्री को हमें किसी इस तरह के बर्तन में डालना है, मुझे ये बताइए कि कितनी सामग्री लेनी है और उसमें कितना पानी मिलाना चाहिए हमें? ये जो सामग्री है ये हमें बराबर मात्रा में लेनी है, जैसे कि अगर हम 100 ग्राम या 50 ग्राम, मान लें कि हम 50 ग्राम लेते हैं। हाँ, अगर हम 50 ग्राम आंवला ले रहे हैं तो हमें 50 ग्राम ही शिकाकाई लेना है और 50 ग्राम ही हमें रीठा लेना है। बराबर मात्रा में हमें ये
सामग्री लेनी है। मात्रा को यदि आपके पास वजन करने के लिए कोई चीज न हो तो आप ऐसा कर सकते हैं कि बाजार से 100 ग्राम 50 ग्राम मतलब जितनी पैकिंग में आपको मटेरियल में इतना उतना ले आइएगा। यदि आपको 100 ग्राम की पैकिंग में मिला है तो आप उसे आधा करेंगे तो 50 ग्राम हो जाएगा। कुल मिला के तीनों चीजों को 50-50 ग्राम लेके यदि हम 150 ग्राम सामग्री इसमें डालते हैं तो इसमें कितनी मात्रा में पानी को डालने की जरूरत होगी, या उसके पहले इनको क्लीन करने की भी जरूरत होगी? बिल्कुल क्लीन करने की जरूरत होगी, क्योंकि जब आप इनको मार्केट से लाएंगे तो इन पे धूल मिट्टी लगी होगी। तो जैसे आप अपने फ्रूट्स या वेजिटेबल लाते हैं घर में लाकर साफ पानी से अच्छे से उनको धोते हैं 2-3 बार, उसी तरीके से आपको ये पूरे तीनों सामग्रियों को लाकर आपको एक बड़े बर्तन में रखकर अच्छे से 2-3 बार साफ पानी से धोना है जी। साफ पानी से धोने के बाद में आप इसमें 1.5 लीटर पानी डालेंगे। मतलब इस तरह के बर्तन में बड़े एक बर्तन में पूरी सामग्री डाल दें और उसमें 1.5 लीटर पानी डाल दें। 1.5 लीटर पानी डाल तो देंगे। पानी डालने के बाद क्या डायरेक्ट इसको उबालना है या इसको गलने के लिए छोड़ना भी पड़ता है? नहीं, आपको क्या करना है, 1.5 लीटर पानी में इसको डालकर 1.5 दिन के लिए छोड़ना है। मतलब 24 से 36 घंटे के लिए आप इसको छोड़ देंगे। और छोड़ने से पहले आप क्या करेंगे, इसमें सामग्री डाली, पानी डाला और आप इसको ढक देंगे। कवर करना बहुत जरूरी है। कवर करके आप इसको 36 घंटे के लिए छोड़ दें और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट इसके प्रोसीजर में जाएंगे। जी। तो गलने के बाद जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो गला हुआ सामग्री हमारे पास में है, तो गलने के बाद ये इस तरह से हो जाएगा और इसमें एक हल्का सा रंग भी आप देख रहे हैं ये पानी से निकल के आएगा। अब जब ये सामग्री हमारी गल चुकी होगी 36 घंटे के बाद, तो फिर आगे क्या प्रोसेस करेंगे जिससे कि इसका जो है शैम्पू बनना शुरू हो? हाँ, 1.5 दिन के बाद में जब हम इसको देखेंगे तो इसमें झाग जैसा आपको लग रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं, और इसका जो कलर है, रंग है, ये बिल्कुल बदल सा गया है। फिर आपको क्या करना है, आप इसको एज इट इज लेकर गैस पर या फिर इंडक्शन पर आपको इसको 10 से 15 मिनट हाई फ्लेम पर इसको अच्छे से बॉईल करना है। तो हाई फ्लेम पर। क्या इसे हम यहाँ बॉईल करके देख सकते हैं? जी बिल्कुल जी। तो इसे शुरू करते हैं हम बॉईल करना। जी। यदि हम इंडक्शन लेते हैं तो कितना टेम्परेचर सेट करना होगा? करीब 2000 के आसपास या 1800 वॉट? 1800 या 2000 दोनों ही चल जाएंगे, क्योंकि हमें 10 से 15 मिनट इसको बॉईल करना है। आप देखेंगे इसमें बबल आने लगेंगे और पूरा ऊपर झाग जैसा हो जाएगा। तो मींस कि ये अच्छे से बॉईल हो चुका है। जो हम बोलते हैं ना, हमारी हर्ब्स का अर्क आना, मतलब जो औषधीय गुण आपने बताया कि रीठा में, आंवला में और सिकाकाई में जो औषधीय गुण होते हैं, जैसे विटामिन सी, विटामिन डी या उसका कंडीशनर या एंटी फंगल या एंटी बैक्टीरियल जो तत्व होते हैं, वो सारे इस अर्क में आ जाएंगे। ठीक है, तो अब हम शैम्पू इसको उबालना शुरू करते हैं। जी बिल्कुल। तो ये ऐसे इसमें उबाल आता रहेगा, बबल्स आते रहेंगे और झाग हमारे बढ़ते जाएंगे। तो ये लगभग 5 मिनट करीब उबालना होगा या कितनी देर? ये हमें 10 से 15 मिनट तक 10 से 15 मिनट उबालना है। हाई फ्लेम पर अच्छे से उबालना है। तो अब 10-15 मिनट हमारे हो चुके हैं। तो देख रहे हैं कि हमारा ये जो शैम्पू, मतलब जो शैम्पू का मटेरियल है, पूरी तरह उबल के तैयार हो जाएगा। तो जब ये उबल के तैयार हो गया तो इसके बाद फिर हमें आगे क्या प्रोसेस करना होगा, उस प्रोसेस के बारे में बताइएगा। जी, जब ये उबल कर तैयार हो जाएगा 10 से 15 मिनट के बाद में हम गैस बंद करके, इंडक्शन को बंद करके क्या करना है हमें, हम इसको 2 से 3 घंटे तक हम इसको बिल्कुल छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। तो जब ये ठंडा हो जाएगा, ठंडा होने के बाद हम इसको इस छलनी से जो हमने आपको दिखाई थी उससे किसी बड़े बर्तन में इसको हम छानेंगे। जी। ये जैसे बन के बाहर जाए तो हम इसे चम्मच चला के इस उफान को कम कर सकते हैं। जी बिल्कुल। लगभग 15 मिनट जब ये सामग्री हमारी उबल जाए तो इसके बाद आगे क्या प्रोसेस करना होगा? जी, जब ये हमारी सामग्री उबल जाएगी शैम्पू की, तब आपको इंडक्शन बंद करके 2 से 3 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए इसको रख देना है। जब ये बहुत अच्छे से ठंडा हो जाएगा, पूरी तरीके से ठंडा हो जाएगा, तब हम इसको छानेंगे। तो ठंडा होने के लिए क्या ऐसे खुला छोड़ें या ऐसे ढकना जरूरी है? हाँ, हम इसको ठंडा होने के लिए एज इट इज खुला छोड़ सकते हैं। बीच बीच में 1-2 बार हम इसको चला सकते हैं, देख सकते हैं। जब इसकी बिल्कुल स्टीम निकल जाएगी, ठंडा हो जाएगा, फिर हम इसको छानेंगे। जी। तो क्या छानने की प्रोसेस आप हमारे बच्चों को बताएंगे, किस तरह से छाना जाता है इसे? जी बिल्कुल, हम इसको छानेंगे और हम इसको बोतल में भी कैसे स्टोर करेंगे हम ये भी देखेंगे। अब ये हमारा शैम्पू बनकर तैयार है और ये ठंडा भी हो गया है। अब हम इसको छानते हैं कि हमें इसको कैसे छानना है। तो हम एक बड़ा बर्तन लेंगे। बड़ा बर्तन लेने के बाद हम एक छलनी लेंगे। जी, ये जो छलनी है। जी बिल्कुल, हम इसका यूज करेंगे।
इसको छानने के लिए हम अच्छे से इसके सॉलिड जो पार्टिकल्स हैं उनको भी मिक्स कर लेंगे, मतलब अच्छे से चला लेंगे उसे। जी बिल्कुल, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से ये मतलब जो है शैम्पू हमारा इसमें से अर्क जो है वो पानी में आ गया है इसके। आ गया और आप इसका कलर देखिए कितना डार्क कलर हो गया। हाँ, बड़ा अच्छा, देखने में बड़ा अच्छा कलर लग रहा है, लाइट ब्राउन सा ये कलर हमारे बीच में निकल के आया है। ये पूरा मटेरियल हम इस छन्नी में डालें। हाँ, ये पूरा हम इसमें ले लेंगे जी। ये जो मटेरियल जो बच गया है छानने के बाद, क्या इस मटेरियल का हम रीयूज कर सकते हैं? जी बिल्कुल, हम इसको रीयूज कर सकते हैं। इसको हमें फेंकना नहीं है। हम इसको क्या करेंगे, 1 लीटर पानी में फिर से इसको बॉइल्ड करेंगे। मतलब वापस ये जो है इसे हम इसमें डाल देंगे। जी, डालेंगे। ये हमने इसके अंदर डाल दिया सारा जो भी मटेरियल है आपका, और इसमें 1 लीटर पानी डालना है। तो इसके बाद इसको कितने बार उबाल लेना है? फिर से 15-20 मिनट उबालना है। 15 मिनट हम इसको उबालेंगे और इसको ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद में जैसे हमने ये भी छाना है, इसी में हम इसको छान लेंगे। मतलब आपका कहने का मतलब है कि एक बार तो हमारा शैम्पू तैयार हो ही गया है, उसके बाद 1 लीटर पानी में फिर उबालेंगे तो 1 बोतल के लगभग शैम्पू हमें और मिल जाएगा। 1 बोतल के लगभग मिल जाएगा और हमारा जो हर्ब्स हैं वो बिल्कुल वेस्ट नहीं होंगे। हमने उनको पूरी अच्छे से यूज कर लिया है, क्योंकि जो बचा हुआ था वो हमने फिर से एक बार इसको बॉइल्ड किया, उबाला, तो उसका जो अर्क था वो हमने फिर से यूज किया। अब इसमें कुछ नहीं, अब जो बचा हुआ है उसको हमें इसको अब हटाना पड़ेगा। उसे फेंक सकते हैं जी। दूसरा मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये जो हमने शैम्पू छाना हुआ है, तो इसको स्टोर करने के लिए जो जैसा आपने बताया था बॉटल में, तो इसे बॉटल में क्या स्टोर करके दिखा दें हमारे बच्चों को, ताकि वो उसी तरह से बॉटल में शैम्पू को ट्रांसफर करें। इसको बोतल में फिल करने के लिए हमने जो फनल हमने लिया था, इसका यूज ही यही है। और इसके नीचे हम एक ट्रे ले लेंगे। आपके पास कोई बड़ा बर्तन रहे तो आप वो भी ले सकते हैं। इसको रखने का पर्पस सिर्फ इसलिए है कि अगर इसमें बोतल में फिल करते हुए अगर शैम्पू हमारा गिर भी जाता है तो हम इसको यूज कर सकते हैं, ये वेस्ट नहीं होगा जी। अब हम इसको फिल कर लेंगे फनल की मदद से। मुझे लगता है इस काम को करने में बच्चों को मज़ा भी बहुत आएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उन्हें यहाँ करने को मिल रही हैं। वो एक पूरी प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रहे हैं, कई तरह के रंगों को, चीज़ों को बदलते हुए, उबलते हुए वो देख पा रहे हैं। बड़ा अच्छा सा इसमें झाग भी आया हुआ है। तो ये लगभग आधा लीटर के आसपास जो है हमारा शैम्पू बन के तैयार हो गया है, 500 ml के करीब। और उसके बाद फिर हम इसे जब तैयार करेंगे तो हमारा और शैम्पू तैयार हो जाएगा। तो ये शैम्पू हम थोड़ा सा दिखाना चाहेंगे हमारे बच्चों को जो बन के तैयार हुआ है। ये देखिए आप ना, कितना ये देखा बच्चों कि कितनी खूबसूरती से, कितने अच्छे तरीके से लगभग 15-20 मिनट या आधे घंटे आप अपने किचन में मेहनत करके घर में ही हर्बल शैम्पू, चूँकि आपको पता है कि आपने जो हर्ब इस्तेमाल किया है, रीठा है, आंवला है या सिकाकाई है, उसमें किसी भी तरह की कोई भी मिलावट नहीं है, शुद्ध जो है आपने खरीदा हुआ है। और आप चाहें तो बाजार में ये ऑर्गेनिक भी जो जैविक खाद से जो तैयार होते हैं वो भी हमें उपलब्ध होते होंगे, उनका भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। मिल जाते हैं तो जैविक खाद वाले भी मिल जाते हैं। इस तरह से घर में आप अपना हर्बल शैम्पू बनाइए और अपने बालों की जो सेहत है उसे और बेहतर बना सकते हैं। तो पूजा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे इस स्टूडियो में आए और हमारे जो कक्षा 8 के स्टूडेंट्स हैं उन्हें बताया कि हर्बल शैम्पू घर में कैसे बनाएं और अपने बालों की बेहतर देखभाल कैसे करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी और हम कोई और नई गतिविधि के माध्यम से एक नया हुनर सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।